बुमराह और कुलदीप ने जो बॉलिंग कड़ छोड़ी है इस सरफेस के ऊपर, बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी, आ गया बुमराह अपनी फॉर्म के अंदर, और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी। कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया। वनडे का बॉलर है जी, छोड़े, दफा कर टेस्ट मैच का नहीं बनता। टेस्ट मैच का देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स ऑफ। एक के बाद एक तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठक 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 ठक। और बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। मोहम्मद सिराज को 3 ओवर के बाद निकाल दिया। भाई वो डीजल गाड़ी के इंजन की तरह है, उसको गर्म होते होते रिदम में आते आते टाइम लगता है, लेकिन पहला जो उसने 3 ओवर का स्पेल किया 25 रन दिए, दूसरा 3 ओवर का स्पेल किया 9 रन दिए, और तीसरे स्पेल के अंदर 4 ओवर में जो मोहम्मद सिराज ने भाई साहब दिल खोलकर बॉलिंग की है, अब कोई नहीं बोलेगा कि मोहम्मद सिराज नहीं चल रहा। सो 5 विकेटें, 6 विकेटें, 7 विकेटें, यहां जाते जाते 8 विकेटें हो गई, और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक एब्सोल्युटली बैकफुट पे खड़ा हुआ है। 154 कोई स्कोर नहीं है। खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल वन बॉलर है। लंगड़े लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देख अपने बाप बुमराह को। जो टॉस लूजिंग एडवांटेज, जो टॉस विनिंग एडवांटेज था बवूमा का, वो खो चुका है। जो टॉस लूजिंग डिसएडवांटेज था शुभमन गिल का, वो भी अब नलिफाई हो चुका है। क्रेडिट लाइज विद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप एंड देन सिराज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया है, मतलब आज जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट इनिंग्स टेस्ट था, उसमें जो जसप्रीत बुमराह ने जो मतलब बॉलिंग की है और कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, पाकिस्तान मीडिया पूरा बौखला गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। मोहम्मद सिराज को 3 ओवर के बाद निकाल दिया। भाई वो डीजल गाड़ी के इंजन की तरह है, उसको गर्म होते होते रिदम में आते आते टाइम लगता है, लेकिन पहला जो उसने 3 ओवर का स्पेल किया 25 रन दिए, दूसरा 3 ओवर का स्पेल किया 9 रन दिए, और तीसरे स्पेल के अंदर 4 ओवर में जो मोहम्मद सिराज ने भाई साहब दिल खोलकर बॉलिंग की है, अब कोई नहीं बोलेगा कि मोहम्मद सिराज नहीं चल रहा। सो 5 विकेटें, 6 विकेटें, 7 विकेटें, यहां जाते जाते 8 विकेटें हो गई, और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक एब्सोल्युटली बैकफुट पे खड़ा हुआ है। 154 कोई स्कोर नहीं है। जो टॉस लूजिंग एडवांटेज, जो टॉस विनिंग एडवांटेज था बवूमा का, वो खो चुका है। जो टॉस लूजिंग डिसएडवांटेज था शुभमन गिल का, वो भी अब नलिफाई हो चुका है। क्रेडिट लाइज विद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप एंड देन सिराज। बुमराह और कुलदीप ने जो बॉलिंग कड़ छोड़ी है इस सरफेस के ऊपर, बड़े दिनों से इस वाले बुमराह का इंतजार था। हर कोई कह रहा था बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह विकेट नहीं ले रहा, बुमराह ये नहीं कर रहा, बुमराह वो नहीं कर रहा। लो जी, आ गया बुमराह अपनी फॉर्म के अंदर, और एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां जी ये कहा जा रहा था कि 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं तो स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन स्पिन शिन तो छोड़िए, यहां तो रेल पेल पेसर्स ने ऐसी लगाई जैसे तो शायद साउथ अफ्रीका सोच भी ना रहा हो, क्योंकि अगर सोच रहा होता तो कगिसो रिबाडा को ऐसा नहीं होता कि वो इस स्कीम ऑफ थिंग में खिलाता नहीं इस सरफेस के ऊपर। लेकिन यार वेल डन टू शुभमन गिल, इस बंदे की कैप्टनसी में, रेड बॉल कैप्टनसी में जितनी जल्दी मेच्योरिटी आती जा रही है ना, दैट इज एक्सेप्शनल। बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, और जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को मैन्यूवर किया, ही राइटली वाज थिंकिंग एज अ बैटर, क्योंकि कप्तान तो है लेकिन साथ में एक बल्लेबाज भी है। ईडन गार्डन एक ऐसा सरफेस है जिसको उसको पता है, या बड़ी क्रिकेट उसने खेली है केकेआर से भी। जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटर्स के ऊपर जिन बॉलर्स को लगाया, मुझे ऐसा लगा कि शुभमन गिल ये डिसीजंस बैटर बन के ले रहा है, उस फ्रेम ऑफ माइंड में जाके ले रहा है कि अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं तो वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक बॉलर्स होंगे जो कि मुझे तंग करेंगे। और यही राइट स्ट्रैटेजी थी कि टेंडम में बॉलिंग कराइए, क्योंकि आपके पास 2 पेसर हैं, 4 स्पिनर हैं, और ना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आज हम पहले दिन की बात कर ले, देखें पहले दिन में
इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को बेटा, इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया बेटा। ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, वो मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया आज। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहे कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के किया बेटा, आना टुल्ले टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे, 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है। बाद पे बुमराह ने मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया, वो मार्नस लाबुशान 52 वाले करके उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना। हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की, और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ नहीं खाती। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर LBW करना। और आप अंदाजा करें बुमराह और सिराज बिलो 2 इकोनॉमी के साथ उन्होंने विकेट्स लिए हैं। आप उधर से पैट कमिंस का देखें उन्होंने किस इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं, और सोचिए आपको कहीं डिफरेंट लगा कि बुमराह एज ए कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह एज ए मतलब ऑर्डिनरी मेन के टीम मेंबर के तौर पर खेल रहे हैं, दोनों की तरह एकदम रहे, और कप्तानी को डिसीजन ले रहे हैं वो साथ में विराट कोहली से भी पूछ रहे हैं, पंत बाकी सब उनको के सजेशन वगैरह भी दे रहे हैं। और जहां पे इससे पहले सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नहीं इंडिया फारिग है, इंडिया मतलब कुछ नहीं कर पाएगी। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद आपको फील होता है कि मतलब आप अपने घर में हार के जा रहे हैं और एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हो, एक दबाव है WTC का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4-0 से जीत लेनी पड़ेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराना एक आप ख्वाब समझते रहे हैं अब तक। मगर ये 150 के ऊपर आउट करने के बाद जैसे पलट कर वार टीम इंडिया ने किया है, ये अपने आप में एक खास कमाल है, और मुझे लगता है कि अब ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी शानदार। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया, तो पाकिस्तान मीडिया का कहना यह है कि मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो पहले जसप्रीत बुमराह से कंपेयर कर रहे थे, और उसके बाद कुलदीप यादव ने जो मतलब बॉलिंग की है, पहले वो बोल रहे थे कि मतलब कुलदीप यादव अच्छा बॉलिंग नहीं कर रहा है, और आज जो कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने जो मतलब पारी खेली है, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया पूरा चुप हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।